कि जो भी हमारी यूथ जनरेशन है या वह हर एक व्यक्ति जो किसी भी कार्य को कर रहा है या प्लान बना रहा है या किसी नए कार्य को करने की चाह रहा है, शुरुआत करना चाह रहा है या कोई बिजनेस स्टडी कर रहा है या कोई ऐसी स्ट्रेटजी उसने बनाई है कि जिस पर वो कार्य करेगा। बात यह है कि आगे बढ़ने की, तो चाहे आप जॉब करें या अपना सेल्फ बिजनेस करें या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करें, तो सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आप तरक्की करेंगे तो ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट, और अगर आप फेलियर होंगे तो उसकी भी 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो परसेंटेज रहेगा उसका रीज़न आप ही रहेंगे। सबसे पहले कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा अपने लिए। काम करने का कोई समय नहीं होगा, उसमें 8 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी, 2 घंटे भी, और 12 घंटे भी, और 18 घंटे भी, 16 घंटे भी, यह भी समय लग सकता है। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस का मतलब, स्ट्रगल और सेक्रीफाइस लोग बोलते रहते हैं। स्ट्रगल का मतलब जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो संघर्ष आप कर रहे हैं। सेक्रीफाइस का मतलब कई सारे इन्विटेशंस को ड्रॉप आउट कर देना, बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है फैमिली से दूर रहना, लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट ना कर पाना, अपने पर्सनल जीवन को ज़्यादा समय ना दे पाना, ये सेक्रीफाइस के श्रेणी में आता है। स्ट्रगल जो आप करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपने विज़न बनाया है, जिस पर आप कार्य कर रहे हैं, वो आपका स्ट्रगल है। अब आप उसको कितनी लगन के साथ, कितनी मेहनत के साथ आप कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग उसकी बना रहे हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। तो फाइनली ये कहना है कि जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, अगर वो समय रहते हुए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो उसके जिम्मेदार स्वयं आप हैं, और अगर आप आज सक्सेसफुल नहीं है तो उसके जिम्मेदार स्वयं आप हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप काम शुरू कर लेते हैं और उसको किसी के सहारे छोड़ देते हैं, आप फॉलोअप नहीं लेते हैं, आप ज़्यादा हेल्पिंग हो जाते हैं, तो ये भी कई बार बहुत दिक्कत होती है। यही सारे ऐसे रीजंस हैं। तो जॉब में है, किसी भी प्रोफेशन में है, जो भी कार्य आपको दिया गया है उसको बिना किसी हेजिटेट के और बिना किसी रोक टोक के, ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार कोई चीज़ बताई ही जाए, अपनी जिम्मेदारियों को हर बार समझना पड़ेगा। कई बॉसेज आपके ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ही कूल नेचर के होंगे, जो बार बार आपको चीज़ें नहीं रियलाइज़ कराएंगे, नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने कार्य को नहीं करेंगे। आपका फ्यूचर जुड़ा है, आपका जो कार्य है, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, उसके लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। मैंने जॉब्स की और कई सारी डिग्रीज़ भी लेकर के रखी हैं, पढ़ाई की। जो भी कार्य किया उसको 100% लगन के साथ कार्य किया। आज के दिन में अतुल्या ग्रुप का अगर चेयरमैन हूँ, तो मैं आपको बताऊँ तो जॉब से ज़्यादा वर्कआउट अभी मुझे करना पड़ रहा है, और आगे भी ऐसे ही करूँगा। कभी किसी से कोई कंपटीशन ना करिए, कभी किसी से कोई कंपटीशन ना करिए। कंपटीशन अगर आप करेंगे तो आपकी एक लिमिट होगी, अगर कंपटीशन करेंगे तो जीलस आएगा, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सीधा सा यह कहना है कि जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस पर एकजुट होकर के, लग कर के काम करना पड़ेगा। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा समय लगेगा। दूसरों के अनुभवों से सीखना पड़ेगा आपको। अपने अनुभव लगाने के लिए 20 साल लग जाएंगे, उतना टाइम नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।